आज की स्पेशल स्टोरी कुछ खास है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आखिर हमारे देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री किस राज्य का है और सबसे गरीब मुख्यमंत्री किस राज्य का है और क्या है वो रिपोर्ट जिसके सामने आने के बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सारी संपत्ति के बारे में पता चल जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन जी। अगर हम कहें कि देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में ममता बनर्जी का नाम फिर से सबसे ऊपर है। 13 साल से बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर काबिज ममता के पास कुल 15 लाख की संपत्ति है। एडीआर के आंकड़ों की माने तो पिछले 3 साल में ममता बनर्जी की संपत्ति में कमी आई है। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 16.72 लाख रुपए की संपत्ति का खुलासा किया था, यानी 16,72,000 रुपए की संपत्ति का उन्होंने खुलासा किया था। सादगी और ईमानदारी के लिए चर्चित ममता बनर्जी को एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में सबसे टॉप पर रखा है। ममता बनर्जी अभी बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। मुख्यमंत्री से पहले ममता केंद्रीय मंत्री और सांसद रह चुकी हैं। पेंशन नियम के मुताबिक ममता को हर महीने केंद्र सरकार से 50,000 रुपए तक की पेंशन राशि मिल सकती है, लेकिन ममता 2011 से ही ये राशि नहीं लेती हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री को 2,10,000 रुपए सैलरी मिलने का प्रावधान है, लेकिन ममता मुख्यमंत्री की सैलरी भी नहीं लेती हैं। ये पैसा कोष में दान कर देती हैं। एक इंटरव्यू में ममता ने कहा था कि मैं सरकारी पैसे की चाय भी नहीं पीती। उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करती हूं कि अपना सारा खर्च खुद उठा सकूं। ममता बनर्जी को पेंटिंग और किताब लिखना पसंद है। बनर्जी ने अंग्रेजी और बांग्ला में कई किताबें लिखी हैं। इनमें स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज प्रमुख हैं। इन किताबों की रॉयल्टी ममता की कमाई का मुख्य जरिया है। ममता की सभी किताबों की रॉयल्टी जागो बांग्ला के जरिए मिलती है और इसके अलावा ममता बनर्जी अपनी पेंटिंग बेचकर भी कमाई करती हैं। हालांकि बुक की रॉयल्टी और पेंटिंग बिक्री सियासी सुर्खियों में रही है। पेंटिंग और बुक की रॉयल्टी से मिलने वाले पैसे को ममता दान भी करती हैं। छोटी छोटी जरूरतों को भी ममता इन्हीं पैसों से पूरा करती हैं। जागो बांग्ला तृणमूल कांग्रेस का मुख्य प्रकाशन है। ममता जब मुख्यमंत्री बनी तो उनके नए आवास में शिफ्ट होने की चर्चा बंगाल के सियासी गलियारों में शुरू हो गई। इसके लिए बंगाल सरकार ने अलीबाग के 11 बेलवेडियर रोड का एक बंगला भी तैयार किया। यह बंगला 16 बीघा में फैला हुआ था, लेकिन ममता ने यहां जाने से इनकार कर दिया। ममता कालीघाट के 30 बी हरीश चटर्जी स्थित अपने आवास में ही रहती हैं। ये बंगला शहर के गंदे नाले के किनारे मौजूद है, लेकिन ममता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ममता के पास एक सेंट्रो कार है। कोलकाता में ममता इसी कार का इस्तेमाल करती हैं। कोलकाता से बाहर जाने पर ममता बनर्जी महिंद्रा की स्कॉर्पियो या बुलेरो कार का यूज करती हैं। ममता की कोशिश छोटी छोटी जगहों पर पैदल जाने की ही रहती है। ममता रोज सुबह कालीघाट स्थित अपने ट्रेडमिल पर 15 से 20 मिनट चलती हैं। ममता हर रोज सुबह ब्रेकफास्ट के रूप में मुरमुरे और चाय लेना पसंद करती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाना पसंद है। ममता को मच्छेर झोल यानी मछली झोल और चावल सबसे ज्यादा पसंद है। वो आइसक्रीम खाना भी पसंद करती हैं। ममता को ढोकला और चाइनीज खाना भी पसंद है। दार्जिलिंग दौरे पर ममता जब भी जाती हैं तो मोमोज खाना नहीं भूलती। मोमोज खाते हुए ममता की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। पहनावे में ममता की हवाई चप्पल और सूती साड़ी काफी मशहूर है। ममता बनर्जी 2009 से धनिया खली की प्रसिद्ध सूती साड़ी पहनना पसंद करती है और इस साड़ी की कीमत 300 से 350 रुपए है। धनिया खली की साड़ी पहनने की भी इनसाइड स्टोरी है। दरअसल कोलकाता के धनिया खली के बुनकर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे थे। उनके पास रोजगार नहीं था, जिसके बाद ममता ने उनकी साड़ी की ब्रांडिंग की पहल शुरू की। ममता की इस पहल से वहां से सैकड़ों बुनकरों को रोजगार मिल गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सिर्फ 15 लाख रुपए की संपत्ति के साथ कम संपत्ति वाली सीएम है। 30 दिसंबर को जारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के हर मुख्यमंत्री की औसत संपत्ति
52 करोड़ 59 लाख रुपए है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति नेट जो है वो नेशनल इनकम 2023 और 24 के लिए करीब 1 करोड़ 85 लाख 854 रुपए रही है। वहीं एक मुख्यमंत्री की औसत सेल्फ इनकम 13 लाख 64 हजार 310 रुपए है, जो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का करीब 7.3 गुना है। देश के 31 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 1630 करोड़ रुपए है और देश के 31 मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ 2 महिलाएं हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और दिल्ली की आतिशी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू 332 करोड़ रुपए से अधिक की कुल संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। वहीं कर्नाटक के सिद्धारमैया 51 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ सूची में तीसरे स्थान पर हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 55 लाख रुपए की संपत्ति के साथ सूची में दूसरे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री है। केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनराई विजयन 118 करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल सीएम पेमा खांडू पर सबसे अधिक यानी 180 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिद्धारमैया पर 23 करोड़ रुपए और नायडू पर 10 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारियां हैं। एडीआर की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 13 मुख्यमंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि 10 के खिलाफ यहां पर हत्या के प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी से जुड़े गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए गए हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू के अलावा और कौन सा सीएम कौन से नंबर पर है। एडीआर की रिपोर्ट की बात करें तो नागालैंड सीएम नेफ्यू रियो की कुल संपत्ति 46 करोड़ रुपए है, उन पर 8 लाख रुपए की देनदारी है और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के पास 42 करोड़ की संपत्ति है, उन पर 8 करोड़ की देनदारी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के पास 25 करोड़ की संपत्ति है और उन पर 3 करोड़ की देनदारी है। असम सीएम हिमंता बिस्व शर्मा के पास 17 करोड़ की संपत्ति है और उन पर 3 करोड़ की देनदारी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास 13 करोड़ की संपत्ति है और उन पर 62 लाख की देनदारी है। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल के पास 8 करोड़ की संपत्ति है और देनदारी 1 करोड़ की है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास 7 करोड़ की संपत्ति है और 22 लाख की देनदारी है। हरियाणा सीएम नायब सैनी के पास 5 करोड़ की संपत्ति है और देनदारी 74 लाख की है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के पास 4 करोड़ की संपत्ति है और देनदारी 47 लाख की है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के पास 3 करोड़ की संपत्ति है और देनदारी 65 लाख की है। पंजाब सीएम भगवंत मान के पास 1 करोड़ की संपत्ति और देनदारी 30 लाख की है। ऐसे ही बिहार के सीएम नीतीश के पास 1 करोड़ की संपत्ति है और देनदारी 0 है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास भी 1 करोड़ की संपत्ति है और देनदारी 0 है। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा के पास 1 करोड़ की संपत्ति है और देनदारी 46 लाख है। इसी तरह दिल्ली सीएम आतिशी के पास 1 करोड़ की संपत्ति है और देनदारी 0 है। वहीं दूसरी तरफ इस रिपोर्ट के आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रॉय ने 31 दिसंबर को कहा कि सीएम ममता बनर्जी की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। एडीआर की रिपोर्ट में उन्हें भारत की सबसे गरीब मुख्यमंत्री बताया गया है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा नेता ओब्रॉय ने एक बयान में कहा कि ममता बनर्जी का जीवन और वक्त सिर्फ भारतीय एशियाई मापदंडों के हिसाब से अनुकरणीय नहीं है। कोलकाता की एक गली में अपने साधारण घर से करुणा के साथ पोषित निस्वार्थ सार्वजनिक सेवा का उनका रिकॉर्ड ऐसा है जिसकी बराबरी दुनिया का कोई भी लोक सेवक नहीं कर सकता। उनकी कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। टीएमसी सांसद की ये टिप्पणी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें ममता बनर्जी को देश की सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री बताया गया है, जो सिर्फ 15 लाख रुपए से थोड़ी सी ज्यादा है। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के हर मुख्यमंत्री की औसत संपत्ति 52.59 करोड़ रुपए है, जबकि भारत में प्रत्येक व्यक्ति की शुद्ध राष्ट्रीय आय NNI यानी 2023-2024 के लिए करीब 1,85,854 रुपए थी और एक मुख्यमंत्री की औसत स्व आय 13,64,310 रुपए, जो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का करीब 7.3 गुना है। तो आज की हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।